नहीं, जब तक बनाते रहूंगा, जब तक बनाते रहेगा मैं माँ का, बाप का, दादा का, सबका पिक्चर बनागा तेरा ये सुनील पाल। लेकिन दिल से दुआ है मेरे भाई, आज वाकई में एक पैशन होता है लोगों में, ये क्या मैं कुछ इनके अंदर से उबलने वाला है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं उबल जाएगा, उबल गया। अगला टाइटल रिसेट हो चुका है, मुद्दा गरम है। इनका फिल्म का टाइटल है मुद्दा गरम है, और अब समझ जाइए। और तुम्हारे बाजू में धर्म है, अगर मुद्दा गरम है जय गुरु। अब देखते हैं गणेश्वर जी आपके सामने खड़ा होना एक अलग बात है, मेरे अंदर से डांस निकल जाएगा। मैं तो सोचो धर्म जी का डांस निकल जाएगा। दिलीप जी, आप मिश्रा जी आइए। जीतू कम, सॉरी एहसान जी की भाषा में जब लॉकडाउन चल रहा था ये बहुत बड़ा बचता और जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए काफी पाबंदी थी, लेकिन बाहर पाबंदी और घर पे बंदी, जिंदगी में ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन किसी काम की वजह से एहसान जी को बाहर निकलना पड़ा, तो बिल्डिंग के सोसाइटी का जो सेक्रेटरी होता है उसने कहा नहीं नहीं एहसान जी जान जोखिम में मत डालिए, इस वक्त घर से बाहर निकलने में कोई तुक नहीं। तो उन्होंने अपनी 4 लाइनों में जो जवाब दिया सेक्रेटरी ने, उनका तब से लेके अब तक बाहर जाना लाजमी रखा है, बाहर ही नहीं हो सकता तो सदा बाहर है। तो शेर मतलब कविता सुनाई मैंने, इस वक्त बाहर निकलने में कोई तुक नहीं, इस वक्त बाहर निकलने में कोई तुक नहीं, ये वही कह सकता है जिसे भूख नहीं। अरे हर आदमी के पास पैसा, सहारा और रसूख नहीं, यहाँ हर आदमी मोदी, अंबानी, शाहरुख नहीं। तब से लेके आज तक ना भाभी ने आपा ने उनको रोका, ना किसी ने उनको रोका, अभी तक बाहर है, इस प्रोग्राम पे भी नहीं पहुंच काम बोलता है, और जैसा कि आप सभी लोग इतने सालों से देख रहे हैं, उनके हर काम से आप लोगों ने उनकी छवि देखी है और उनके काम को सराहा है। तो डायरेक्टर के तौर पे भी वो जिस तरह से अपने काम को आगे लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें भी देखने मिलेंगी, और मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा कि दर्शक इसको बताएं कि ये कैसा काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। अच्छा, इस टाइटल का फिल्म अभी आया भी नहीं है, आएगा भी नहीं आगे फिलहाल के लिए, तो वो बताइए वो जेन्युइन टाइटल कितना आपको लगता है लॉकडाउन टू अनलॉक टाइटल के बारे में? टाइटल का कारण ये था, लॉकडाउन टू अनलॉक बनाने का मतलब ही यही था कि जो चीज़ें चल रही थी इस दौर में, हम सभी ने देखी कि कुछ हम है, कुछ गम है, कुछ जोखिम है, और सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी इस लॉकडाउन में। तो क्योंकि मैं इनकी बेटर हाफ हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मैंने इनसे करा भी ली और इन्होंने कर भी ली। तो मैंने कहा कुछ जोखिम तो आप ऐसे ही उठा चुके हैं और कुछ और आगे उठाने चाहिए, तो लेट्स डू समथिंग विथ लॉकडाउन। और इस दिस ड्यूरेशन में उन्होंने लिखी कहानी, और हमने सोचा कि चलो प्रोड्यूस करते हैं। और बस जैसे कहा मैंने, हंसी मजाक में हम सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनका काम हंसाना है, लाफ्टर से जुड़े हैं, तो हंसी मजाक में ये फिल्म भी बन गई। तो प्रोड्यूसर तक किसी में आपका रोल या एक्टिंग वगैरह में किया है? नहीं, एक्टिंग में इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये पाल है तो सारा मेरे पास माल है, और मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ पाल है, जहाँ माल है, तो वहाँ एक्टिंग का कमाल बाकी सारे लोग धुरंधर कर रहे हैं। मास्टर जी हैं, सेन साहब हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने कोई भी ऐसी एक्टिंग की बात मैं करूँ ये शोभा नहीं देगा। बट हाँ, बिल्कुल ये कहूँगी कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और आप सभी इनके काम को सराहें, यही रिक्वेस्ट करूँगी। मगर इसमें इनके साथ ये पहला अनुभव रहा, और अनुभव क्या रहा मतलब वो तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से अचानक इनका फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो। तो मैं अक्सर मेरे मिजाज में बैठा रहता हूँ। इन्होंने बोला आपको 10 जिस गेटअप में उसी गेटअप में आ जाओ। मैंने कहा यार क्या रोल है, क्या कपड़े लेते? बोले कुछ नहीं, आप आइए तो सही। अर्थात वो जो सोचा नहीं था उससे बेटर हो गया। हाँ सही, बहुत ही। इसमें मैं इनको क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि जो एक्सटेम्पर जिसको कहते हैं ना, जैसे कॉमेडी में ये स्टार हैं,
वैसे मुझसे काम कराने में भी सुपरस्टार है। हाँ हाँ इन्होंने जो मुझसे काम लिया और सामने 2 करेक्टर भी, सामने फिर कैमरामैन भी, डायरेक्टर भी, सब कुछ, और उसके बीच में मुझे काम करना, और कोई तैयारी नहीं थी मेरी। और जब मैंने वो टोटल, जब इन्होंने एडिटिंग करके मुझे जब डबिंग के लिए बुलाया, डबिंग के लिए भी मैंने इसको रिक्वेस्ट की कि भैया मैं कर नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनली डबिंग आर्टिस्ट या कलाकार हूँ। मैं कहा डांस मैंने बहुत किए हैं, मतलब मैं ऐसे पहले डांस मास्टर था, गोविंदा जी के साथ में आपने देखा होगा मैंने डांस भी किया, बट एक्टिंग नहीं थी। मगर इनकी फिल्म से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं एक्टर भी बन सकता हूँ। तो बहुत ही प्यारा रोल इन्होंने मेरा लिया। और लॉकडाउन में क्या क्या तकलीफ़ें आती है ये कोरोना काल में, खास करके मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि तकलीफ़ें तो सभी लोगों को आई, पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, पर खास करके कलाकारों को कुछ ज़्यादा आई। तो इन्होंने मेरा एक कैरेक्टर जो रखा इसमें, एक कलाकार का रखा। अरे कलाकार फिर कैसे अपने आप को प्रूव करे कि भाई खाने के लिए कैसे करे, तो वो कुछ खुराफाती करता है। उस बीच में 2 लोगों के थ्रू वो आता है, फिर वहाँ पकड़ा जाता है। फिर वो बोलते हैं यार कम से कम ये हरकतें तो मत करो। तो वहाँ ये मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये कोरोना काल ने हम जैसे कलाकारों का ऐसा बुरा हाल किया है, क्योंकि हमारा कोई सानी नहीं है, हमारी कोई देख रेख वाला नहीं था कि हमारे लिए कोई सोचता है। सरकार सबके लिए सोच रही है मगर कलाकारों के लिए अभी तक नहीं सोचा है। तो इन्होंने जो मेरा रोल दिया वो मुझे लगता है कि इस रोल से जब मुझे लोग पर्दे पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि नहीं यार इन कलाकारों के लिए भी सोचो, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है हिंदुस्तान का। तो काफ़ी अच्छा रोल रहा मेरा। सुनील सर, जैसा सर ने बताया, मतलब कलाकार के तौर पे क्या चुनौती थी आपको, निजी तौर पे कलाकार के तौर पे क्या 1.5 साल में अनुभव हुआ, अभी क्या आपका चैलेंज रहा है? और डेफिनेटली अब कोरोना काल में यही हो गया कि लॉकडाउन के टाइम में हर एक व्यक्ति पूरी दुनिया एक हो गई। जो आपका हाल है वही मेरा हाल है, ऐसा हो गया। काम सबके बंद हो गए थे और कलाकारों का जाहिर सी बात है उनका तो काम ही भीड़ में परफॉर्म करना है। शो हॉल में, फिल्म भी अगर हॉल में लगेगी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फिल्म वालों के भी और स्टेज वालों के भी बहुत बुरे हाल रहे हैं। और अभी भी शायद कब तक थिएटर खुलेगा पता नहीं है। थिएटर दोनों नहीं खुल रहे, सिनेमा थिएटर भी नहीं खुल रहे और जो लाइव थिएटर है वो भी नहीं खुल रहे। तो सरकार से तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरे प्रोटोकॉल के तहत, सारे नियमों के तहत इसको खुलवा दीजिए ताकि हमारे बैक स्टेज वाले, परफॉर्मर, माइक वाले, जो छोटे छोटे कलाकार हैं सबको एक रोज़गार मिले। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कब देखने को मिलेगा दर्शकों को ये पहले? ये तो ऑलरेडी स्ट्रीमिंग हो रहा है। शिमारो मी पर ये ऑलरेडी उस फिल्म चल रही है, लॉकडाउन टू अनलॉक। तो आगे की प्लानिंग तो कर ही चुके होंगे, ये तो आ ही चुका है और लोग देख ही रहे हैं, आगे का क्या प्लानिंग है किसी प्रोजेक्ट को लेकर? पहले तो मैं सॉरी आपकी बात को काट के आपके थ्रू मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि देखिए जब एक कलाकार प्रोड्यूसर बनता है, जो फ्रेज देखिए बड़े जो बैनर थे उन्होंने तो एक्सेप्ट करके अपने आप को कर लेते हैं कहीं ना कहीं बंदोबस्त। पर ये सोचिए कि जो रोज़ कमा के जो इस तरीके से इन लोगों ने जो एक एक पाई जोड़ के जो ये फिल्म बनाई, और उसके लिए अचानक लॉकडाउन हो जाता है। जो फिल्म का टाइटल था आधा तो इन्हीं पे आ गया कि लॉकडाउन होने के बाद में कहाँ से इनके पैसे आए, कैसे आए। तो सरकार को कम से कम हम जैसे कलाकारों के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि 25-50 जैसे ऑडियंस के लिए बोलते थे ना 25 आदमी काम कर लो फलाना। अरे भाई हमारे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी यही है, और उस पर तो कम से कम अगर सरकार हमारे को साथ देगी तो ये अनलॉक जो फिल्म हुई है ये लॉक खुल कर ऐसी होगी, क्योंकि इसमें भरपूर कॉमेडी है, म्यूज़िक है, और सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको चला के सरकार को भी बताएं कि भाई ऐसे हम जैसे कलाकारों को ज़रा सपोर्ट करें। स्पेशली मास्टर जी अगर इस फिल्म में नहीं होती तो ये फिल्म बनती नहीं, और अगर बन भी जाती तो रिलीज नहीं होती, क्योंकि यू नो द कमर्शियल वैल्यू। सर डिजिटल मीडियम है, रियलिटी शो जो जिसके थ्रू आपका इतना पहचान बना है सोसाइटी में, काफ़ी बन रहे हैं डिजिटल मीडियम पे भी, टीवी पे भी। कॉमेडी शो की बात करें, रियलिटी शो की, तो उसका कोई प्लानिंग है? अभी राजू सर ने हाल ही में लॉन्च किया था एक शो, तो आपका कोई प्लानिंग है? मैं जितने कॉमेडी शोज आता है मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं देखता जाऊँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर चीज़ करे। वो जो कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं, मुझसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखूँ, सीखूँ और मैं कुछ और करूँ, जैसे फिल्में बनाता हूँ, कुछ और चीज़ करूँ। तो हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बाकी सबके शोज आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं, बहुत अच्छी और शुभकामनाएं। मैं एक बात बताऊँ, कॉमेडी शो से अच्छे जो ये फिल्में बना रहे हैं वो भी फुल कॉमेडी होती है। और कपिल तो वैसे ही मेरा बहुत लाडला है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी कलाकार के तौर पर, डायरेक्टर के तौर हाँ, मुझे सुनील पाल जी के अंदर एक टैलेंट नज़र ये आ रहा है, किशोर दा। वो राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, गाना भी गाते हैं, सिंगर भी है। तो वो छवि मुझे सुनील पाल के अंदर नज़र आ रही है, और मेरी दिल से ब्लेसिंग है कि ये भाई खूब तरक्की करे, बड़ी बड़ी फिल्में बनाए, तब मुझे बुलाए।
जॉनी भाई ने कॉमेडी का ऐसा क्रेज़ बढ़ा दिया और कपिल शर्मा ने तो उसको छत पे आसमान में 7वें आसमान में पहुंचा दिया। और इससे प्रेरित होकर सारे हीरो जो सिर्फ प्रेरित होकर सारे हीरो जो पहले एक्शन करते थे, इमोशन करते थे, उनको लगा यार हमें भी कॉमेडी करना चाहिए। उनको समझ में आ गया तो कि इस तरह से कॉमेडी की जीत हुई है। बरोबर। इस तरह से हीरो भी अगर कॉमेडी करने लगे, पहले कॉमेडी रखा जाता था, अब हीरो ही कॉमेडी कर रहा है। इसका मतलब कि कॉमेडी का ग्रेड बढ़ा है और कॉमेडी की ज़रूरत बढ़ी है, कॉमेडी बढ़ी है। यस, हाँ बिल्कुल, जो सेम आंसर होगा मेरा भी, क्योंकि एक ज़माना था जैसे आपने कहा जॉनी भाई ने झंडे गाड़ दिए, बाकी लोग अब सबका झंडे गाड़ने का टाइम आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि जॉनी भाई अब वो नहीं रहे, जॉनी भाई ने अपना एक कमाल कर दिया है, अब सबकी बारी है कि वो कर आ गए। अब जैसे कि सुनील भाई ने बताया कि कॉमेडी का ग्रेड बढ़ गया है, जितने भी स्टार लोग को समझ में आ गया कि भाई पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक हंसना चाहती है, फाइट नहीं चाहती है, इमोशन नहीं चाहती है उनके पास, क्योंकि हर आदमी बंदा हर घर में इमोशन है, हर तकलीफ में है, हर लड़ता झगड़ता नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना है, वो सिर्फ हंसना चाहता है। तो ये सब बड़े बड़े स्टार को समझ में आ गया कि भाई कॉमेडी मेन है, कॉमेडी पे फोकस दो। तो सर ने जैसे राइटर डायरेक्टर थोड़ा करियर शुरू किया, तो आपका क्या आगे चल के है? मैं तो ये बोलता हूँ भाई फिल्में बनाते रहे, इतनी बड़ी फिल्म बनाए, किसी को काम ना दे, सिर्फ मुझे काम दे। यहाँ मौला ने आपको काम नहीं दिया यहाँ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे हर बार फ़ोन आता है सुनील भाई का, लेकिन मैं कोई कारणवश जो जैसे कि हाल ही में शिफ्ट हुआ, मैं कारणवश ये वर्ष भर बिजी रहता है। नहीं यार, नहीं हकीकत में मैं इस बार ये शिफ्ट हुआ, मैं 3 महीने में यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बुलाया भी था लॉकडाउन में, पर मैं बोला यार मैं इतना बिजी हूँ मेरी शिफ्टिंग में, तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा फोकस नहीं हो पाएगा। पहली बार तो लॉकडाउन में शूटिंग अनलॉक भले हो गया था, लेकिन हमको दिक्कतें बहुत थी। एक तो लोकेशन नहीं मिल रहे थे, परमिशन नहीं मिल रही थी, आर्टिस्ट घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। जिससे मैं पूछता था एक्टिंग के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, बोले भाई अभी ये इस वक्त मुझसे इस विषय में बात मत करो, मैं घर से बाहर निकल नहीं पाऊँगा, पला नहीं कर पाऊँगा। तो उस चक्कर में क्या होता था, काम बहुत मुश्किल हो गया था करना। तो ऐसे में VIP तो खैर मेरा दोस्त है, लेकिन जो लोग आ गए, जो लोग आ पाए, मैं उनको सलाम करता हूँ, स्पेशली वो सलाम है। क्योंकि गाड़ियाँ वीडियो नहीं थी या किस तरह, मैं कुछ नहीं, हाँ मतलब कुछ कोई व्हीकल नहीं थी, कैसे ना कैसे आए आर्टिस्ट जो भी आए। सर आपसे कुछ बताइए प्रोजेक्ट के बारे में। सर जी तो हाँ। वही जो बताया भी सुनील भाई ने कि लॉकडाउन के टाइम पे थी, तो काफ़ी टाइम से संपर्क में तो हुई और बोले थे इस बार तुमको कुछ अच्छा से देंगे, और मेरा बहुत अच्छा सीन है इसमें, जो इनका कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे तो उसमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, मुझे काम करके भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी अब जनता जनार्दन लग रहा है डॉक्टर बने हो तो डॉक्टर, इसमें मैं इनका जो इनको प्रॉब्लम है उसका सलूशन करने वाला डॉक्टर हूँ, मेडिकली डॉक्टर नहीं हूँ। बहुत ही अच्छा रोल कैरेक्टर जो है जीतू ने इस बार फिल्म में निभाया, और ब्रिलियंट एक्ट्रेस को मैं समझता हूँ कि यही वजह कि बहुत कम समय में आज ये घर में नहीं, भाभी के घर में छा गया है।